अजीत सिंह राठी, देवेंद्र यादव ने बड़ी गंभीरता से बात रखी। उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ विधानसभा भर्ती तक नहीं है, मामला सिर्फ इसमें गड़बड़ियों का नहीं है, मामला और डिपार्टमेंट्स का भी है और मामला तो दूसरे स्टेट तक भी पहुंच रहा है। इसलिए सीबीआई से कम कोई भी जांच प्रभावी नहीं होगी, परिणाम नहीं ला पाएगी। अजीत, देखिए, कांग्रेस इसमें आंदोलन तो कर रही है राजेंद्र, लेकिन कांग्रेस के आंदोलन ठीक है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन बहुत कायदे से किया, बड़ी बड़ी हिम्मत के साथ इस मामले को उठाया, ये इसमें कोई कहीं कोताही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो तकनीकी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिशियन उनसे थोड़ा सा महरूम होते हैं। अब ये कह रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं विधानसभा की भर्ती के घोटाले की और UKSSC में कांग्रेस मर्ज कर दे रही है, जबकि दोनों विषय बहुत ही सेपरेट है। एक विधायिका का विषय है और एक कार्यपालिका का विषय है। तो कार्यपालिका के विषय में अलग जांचें चल रही है, UKSSC है जो STF जांचें कर रही है, और ये विधायिका है, ये विधानसभा है। ये अलग घोटाला है जो ABP गंगा ने खोला है, ये कांग्रेस ने नहीं खोला। तो ये एक बिल्कुल अलग तरह की तस्वीर है। और लेकिन मैं अभी भी उस अपने तजुर्बे के साथ उस बात पर अपनी कायम हूँ कि ये जो 22 साल की जांच रितु खंडूड़ी ने की है, तो मतलब अभी तो मन में ये लग रहा है कि ये मामला लंबा खींच सकता है। अच्छा ये होता, बेहतर ये होता, युवाओं के आक्रोश को शांत करने का एक बेहतर प्रयास, उपयुक्त प्रयास ये होता कि जो बाद की जो 2 भर्ती हैं, कुंजवाल की और अग्रवाल की, उन पर फोकस करके उनकी जांच कर ली होती। अगर वो चयन प्रक्रिया ठीक है तो फिर पीछे तो आप करते रहते, वो तो आप कभी भी करते रहते। जिन लोगों को लेकर गुस्सा है, जो जिनकी भाई इस जांच की, इस भर्ती घोटाले की TRP आखिर UKSSC से ऊपर कैसे चली गई? वो इसलिए चली गई, इसमें मुख्यमंत्री के PSO से लेकर के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के PRO से लेकर मंत्रियों के भाई, भतीजे, बहन, पत्नी, तो ये सब है। इसीलिए इस खबर का वजूद, एक मीडिया मैन होने की वजह से मैं बता रहा हूँ, इस खबर का वजूद इसलिए बढ़ा है कि VIP घराने आम युवा का रोजगार खा गए। तो इसीलिए इसको सेपरेट रखकर देखा जाना चाहिए, इसका नज़रिया बिल्कुल अलग तरह का होना चाहिए, इसकी जांच बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए। और वही बात है कि 22 साल की जांच है या ये 2 भर्तियों की जांच है, न्याय कैसे आपको करना है? या हो सकता है आप इतने प्रतिबद्ध हों, स्पीकर इतनी प्रतिबद्ध हों, 1 महीने के भीतर वो पूरी 22 साल की जांच ही पूरी करवा दें, तो मतलब ये हमारे सबके लिए आश्चर्य की बात होगी और बेहतरी भी होगी राज्य में। आगे से जिस तरह से ये भ्रष्टाचार रोजगार में विधानसभा के भीतर चला आ रहा था, कम से कम ABP गंगा की मुहिम के बाद आगे ये तो नहीं होगा। अजीत, आप कह रहे हैं कि व्यवहारिक पक्ष ये है कि अधिसूचना अगर जारी हो जाए इस जांच की और उसी दिन से अगर एक्सपर्ट कमेटी अपनी जांच शुरू कर दे तो भी उसे कहीं ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि जांच का दायरा बहुत बड़ा कर दिया गया है। 2000 साल 2000 से 2022 कर दिया गया है। लेकिन अजीत, एक बात और भी है, रितु खंडूड़ी ने साथ में यह बात भी कही कि हम पहले फोकस करेंगे 2012 से 2022 के बीच में जो गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है उस पर, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा उसी की है, सबसे ज्यादा युवाओं में आक्रोश उसी बात को लेकर है और सबसे ज्यादा जो आप कह रहे हैं कि खबर का वजन भी उसी में है। ये बात वो खुद कह रही है कि 2012 से 2022 की जांच पहले पूरी हो जाए, इसका प्रयास करेंगी वो, इसका प्रयास रहेगा। तो क्या यह संभव है? देखिए, फिर भी अगर ये बाद की 2 भर्ती, चूंकि 2012 के बाद यही 2 बड़ी भर्ती हुई है और 2012 के बाद की भर्तियों पर अगर फोकस करते हैं तो 24 घंटे की जांच का समय है बस। 24 घंटे में ये जांच पूरी हो सकती है, चूंकि ना पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, ना अधिसूचित हुई है, ना रिटन हुआ है, ना एंट्री हुआ है। 24 घंटे से ज़्यादा इसमें नहीं लगता। जाँच की अधिसूचना जारी होने के बाद अगर वो एक्सपर्ट कमेटी बैठती है और विधानसभा में परिसर में आकर वो कागज़ पत्र तलब करती है कि भैया एडवर्टाइजमेंट दिखाइए, प्रोसेस दिखाइए, आवेदन दिखाइए, कहाँ आपने युवाओं से आवेदन मांगे, तो वो जांच वहीं पर शुरू, वहीं पर ख़त्म हो सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है। बस एक फ़र्क है कुंजवाल की और अग्रवाल की जांच में, तो कुंजवाल ने अपने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय स्वीकृति पहले ले ली थी, प्रेमचंद अग्रवाल ने बाद में ली। तो दोनों में ही सरकार का दोष है, चाहे पहले दे ले चाहे बाद में दे ले। ठीक है अजीत, इस वक्त हमारे साथ मोहन कापड़ी जी, उपनेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड विधानसभा, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कापड़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ABP गंगा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कापड़ी जी, हम चर्चा कर रहे हैं जो जांच समिति, जो एक्सपर्ट कमेटी की घोषणा की है विधानसभा अध्यक्ष महोदया ने विधानसभा भर्ती घोटाले प्रकरण पर, और इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये कितना उचित है, किस तरह से आगे बढ़ेगी, कितनी प्रभावशाली होगी। आपका क्या कहना है, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि जांच कितने आगे जाती है, कितनी अच्छी आएगी। अब ये खंडूड़ी जी की ईमानदारी की साख का सवाल है। हमारे उत्तराखंड में भुवनचंद खंडूड़ी जी को एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। आज विधानसभा अध्यक्ष उनकी बेटी रितु खंडूड़ी जी हैं, जो बहुत
सुलझी हुई, समझदार, पढ़ी लिखी महिला हैं और उम्मीद तो करते हैं कि रितु खंडूरी जी के अंदर खंडूरी जी की ईमानदारी की छाप दिखती है और वो साख बचेगी। लेकिन बड़ा दुख लगता है विधानसभा जहां पर हमारे प्रदेश की जनता हम सबको चुनकर, नेताओं को चुनकर भेजती है और वहां से न्याय और कानून की उम्मीद करती है और उसी न्याय के मंदिर में बैकडोर से भर्तियां होती हैं जो हमारे उत्तराखंड के युवाओं को बहुत आहत करती हैं। वो आज सोचने में मजबूर हैं कि क्या यूके SSSC में भर्ती परीक्षा दें तो पैसों का बंडल चाहिए और विधानसभा में भर्ती निकलती है तो उसमें बैकडोर नेताओं के लोग चाहिए। तो ये बड़ा दुखद है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जांच कैसी होती है। हम जांच पर कांग्रेस पार्टी पैनी नजर बना के रखी हुई है। अगर जरा सा भी अगर हमें लगेगा कि न्याय संगत नहीं है, उत्तराखंड के इसमें न्याय नहीं हो रहा, तो हम उसमें अगला कदम उठाने का काम करेंगे। और चूंकि आपने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हाईकोर्ट में दायर की हुई है, तो उस बाबत क्या कहेंगे आप? देखिए, यूके SSSC जो सभी भर्तियां हमारे प्रदेश में कराती है और दुख ये है कि प्रदेश की कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जहां भर्तियां नहीं बेची हुई हैं। अब न्याय विभाग में कलर के पोस्ट पे लोग गिरफ्तार हुए हैं, गृह विभाग के लोग गिरफ्तार हुए हैं, सचिवालय प्रशासन के लोग गिरफ्तार हुए हैं, शिक्षा विभाग के लोग गिरफ्तार हुए हैं, वीडीओ बीपीडीओ में घोटाला है, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी में घोटाला है, कोई भी फॉरेस्ट में घोटाला है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसकी भर्तियां इन्होंने बेची नहीं है। और आज सरकार ने लिपापोती शुरू कर दी है। एक तरफ SPS से जांच करती है, किसी को विजिलेंस को जांच कराती है, हाकम सिक्का का कद इतना बढ़ा देती है कि उसके पीछे सफेद पोशों को और अधिकारियों को बचाना चाहती है। तो इसलिए पहले दिन से हमने CBI जांच की मांग करी थी। मैंने यूके SSSC के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करी है। ये 2 राज्यों का मामला है, इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो राज्यों की संलिप्तता है। इसमें जो है कि CBI से जांच होनी चाहिए। और वैसे भी एक देश एक विधान एक संविधान का नारा रटने वाले जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता आज एक देश दो प्रदेश 2 तरीके क्यों लगा रहे हैं? जब पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले की आप CBI जांच करा रहे हैं, ED से जांच करा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तो हर भर्ती में घोटाला है। वहां तो सिर्फ शिक्षक भर्ती घोटाला है, यहाँ तो हर भर्ती में घोटाला है। और इसके लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? सरकार की अगर मंशा साफ है तो सरकार को अभी तक CBI के लिए भेज देना चाहिए था, हमें हाईकोर्ट जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इसमें संलिप्तता है। अगर CPMT का पहले एग्जाम होता था, जब वो एग्जाम का पेपर लीक हुआ तो मुझे एकदम एग्जैक्ट मेरठ या 2 यूनिवर्सिटियां थी, उसमें सबसे पहले एग्जाम कंट्रोलर, कुलपति, कुल सचिव, इनके खिलाफ कार्रवाई और इन्हें जेल भेजा गया। आज यहाँ जब पेपर घोटाला हो जाता है, पेपर लीक होता है, इसका हमारे यूके SSSC का सचिव ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई घोटाला होना तो हम पैसे लेते हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। यूके SSSC के जो अध्यक्ष अपने इस्तीफे के समय कहते हैं कि पेपर लीक होना सामान्य सी प्रक्रिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठीक है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई न करी, लिपापोती करी। अब हम हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट जवाब मांगेगा, तो इसलिए जो है बडूनी को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्या होगा, कुछ दिनों बाद बहाल कर देंगे इनके असल में बात यह है कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजते हैं तो उससे क्या होगा कि इसमें कई सफेदपोश, कई बड़े अधिकारियों, कई कर्मचारियों के नाम निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, इसलिए इन्हें जेल नहीं डाल रही है। ठीक है कापड़ी साहब, आपने बहुत विस्तार से जवाब दिया और अपना पक्ष रखा और सारे तर्क भी आपने जो रखे हमारे दर्शकों ने देखे और सुने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए भुवन कापड़ी जी। और एक बार फिर से हम रुख करेंगे अजीत सिंह राठी जी का, जो कि इस सारे प्रकरण पर बहुत शुरुआत से नजर बनाए हुए हैं और इस सारे प्रकरण को प्रदेश और देश के सामने लाने में अजीत आपकी भी बड़ी भूमिका रही है। अब एक मोड़ तो आया है और इसे डिसाइसिव कह सकते हैं। भुवन कापड़ी जी के अपने तर्क हैं और एक तर्क उन्होंने जो दिया वो बड़ा मजबूत तर्क था कि शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल में CBI और ED सक्रिय हैं, लेकिन यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ पड़ा है और उसको STF और एक एक्सपर्ट कमेटी इंक्वायर कर रही है। अजीत राजेंद्र, देखिए उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और वो सच के काफ़ी करीब भी है। वो जो कह रहे हैं, आज ही एक लिस्ट वायरल और हो रही है मुक्त विश्वविद्यालय की, ओपन यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट जारी हुई है और उसमें 56 जो भर्तियां हुई हैं, 56 या 60 भर्तियां हैं और उसमें ऐसे ही कॉलम बनाकर जैसे विधानसभा अध्यक्ष की लिस्ट बाहर आई थी कि कौन किस नेता का रिश्तेदार है और तमाम बड़े से छोटे लोगों, छोटे नेताओं तक के रिश्तेदारों को वहाँ पर उसमें मेंशन किया गया है।
उस पर धन सिंह रावत जी से बात भी हुई है। तो देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी हो, यूके SSSC हो, कोऑपरेटिव की जांच आज तक पूरी नहीं हुई है, तो काफ़ी हद तक विरोधी दल जो है उनके नेताओं की बात में कंटेंट तो है। लेकिन जो ये विधानसभा अध्यक्ष की जो मैं आज फैसले की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हमें अभी निराश होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में पूरी प्रक्रिया को, पूरी पद्धति को देखकर ये तो समझ में आता है कि जो बाद की 2 जांच है तो वो तो 24 घंटे से भी कम समय में पूरी हो सकती हैं। और अगर एक चीज़ और राजेंद्र अभी फिर से शुरू हो गई है कि जब विधानसभा सचिव को फोर्स लीव पर भेज दिया गया है, यानी उसकी गलती है, वो आरोपी है और वो जांच में सहयोग करेंगे, तो उस समय के विधानसभा अध्यक्ष जो थे प्रेमचंद अग्रवाल, वो अभी तक भी कैबिनेट में बने हुए हैं। ये सवाल भी विपक्ष लगातार उठा रहा है। ठीक है, कल तक मुख्यमंत्री और तमाम लोग ये कह रहे थे कि नहीं, स्पीकर को अधिकार हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने कैमरे पर चीख कर कहा, मीडिया के कैमरे पर, कि मुझे अधिकार है। कुंजवाल जी ने कहा मुझे अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी भर्ती को वैध कर दिया। अरे वो कागज तो कहीं दिखाओ कि कहाँ वैध कर दिया। कोई उस तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं दिखा पाया। ठीक है, तो अगर कल तक स्पीकर ये कह रहे थे कि मुझे अधिकार है और आज जांच क्यों बैठ गई है, और सचिव की छुट्टी पर जाने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में पार्टी क्या राय लेगी, ये विरोधी पक्ष में पूरी एक चर्चा का विषय बना हुआ। और अगला एजेंडा कांग्रेस का हो सकता है शायद यही हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।